इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। तो कल जो मैच है सुबह 8:30 बजे 3 फरवरी को, वो है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस के बीच में फर्स्ट ओडीआई। ठीक है, T20 सीरीज़ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। एक टेस्ट था, सिर्फ एक टेस्ट मैच था, वो ड्रॉ रहा। अब बारी आ जाती है ओडीआई सीरीज़ की। तो ये जो एशेज सीरीज़ चल रही है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जो है वो लीड कर रही है। कुछ स्कोर है उनका 11-7 के साथ शायद लीड कर रही है पॉइंट्स के हिसाब से, अगर मैं बात करूँ तो ये जो ओडीआई सीरीज़ रहने वाली है ये डिसाइड करेगी कि एशेज़ जो कप है वो कौन लेके जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वुमेन या इंग्लैंड वुमेन्स। इस मैच के बारे में बात करेंगे अपन इस वीडियो में, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, वेन्यू के हिसाब से रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ बैटल्स हैं, कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया है, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्लस अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जब आप लिंक पर टैप करोगे तो पहुंच जाओगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, प्राइम टीम्स। अब यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या है, देखो वीडियो एनालिसिस अगर देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वुमेन्स का मैच था, साफ साफ बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो आपको क्या करना है, आपको बना देना है जॉर्जिया रेडमेन को कैप्टन। 100 फैंटेसी पॉइंट्स के आसपास वो देके गई थी, वो यहाँ पे चीज़ हुई। पीएसएल अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि शादाब को आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना आपके लिए बेटर रहेगा। आप राइली रूसो ले लेना अगर बैटिंग फर्स्ट करे, तो वो चीज़ अच्छी रही हमारे लिए। तो जो वीडियो फॉलो करता है और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसके लिए सारी चीज़ें अच्छी जा रही होंगी। ठीक है, वापस आते हैं इस मैच की तरफ। तो जो वेन्यू रखा गया है फर्स्ट ओडीआई के लिए, वो रखा गया है मनुका ओवल कैनबेरा। कैनबेरा की वेदर की बात करूँ मैच के दिन तो 22 डिग्री सेल्सियस क्लियर वेदर रहने वाला है। ठीक है, मनुका ओवल कैनबेरा में होता क्या है वुमेन्स के ओडीआई में, अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, 3 में से 2 बार वो टीम जीती है जो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी। ठीक है, डोमेस्टिक ओडीआई में भी यही हुआ है, एक मैच हुआ है उसमें वही टीम जीती थी जो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी। रीसेंट मैचेस अगर उठा के देखूँ इंटरनेशनल ओडीआई मैचेस वुमेंस के, तो 2016 में हुए थे आखिरी मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वुमेंस। तीनों के तीनों मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, एक में 276 बनाया, एक में 230, एक में 280। तो जो ऑन एन एवरेज यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहता है वो रहता है 240 से 250। और एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया कभी इस वेन्यू पे हारी ही नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखना। कौन सा बैट्समैन है या फिर बैटर है जो इस वेन्यू पे रन बनाना पसंद करता है, ओडीआई और टी20 दोनों में देख लो। देखो हील यहाँ टी20 ओडीआई दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रही है, नीचे आके देखोगे तो मोनी यहाँ पे टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रही है, गार्डनर भी टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ओडीआई की बात करोगे तो पेरी ने 3 मैचेस में 278 रन बना रखे हैं 92 के एवरेज के साथ, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हीदर नाइट ने यहाँ पे 370 रन बना रखे हैं 61 के एवरेज के साथ। मैगलैनिंग पे आओगे तो उन्होंने भी 3 मैचेस में 195 रन बना रखे हैं 65 के एवरेज के साथ। प्लस रेचल हेन्स जिन्होंने यहाँ पे एक डोमेस्टिक ओडीआई खेला है, उन्होंने एक मैच खेला था और उस मैच में 118 रन बना दिए थे। ठीक, तो ये कुछ बैटर्स हैं जो इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं, जिसमें हीली का नाम आपने देखा, आपने मूनी का नाम देखा, आपने यहाँ नीचे आए तो पेरी का नाम देखा, फिर मैगलैनिंग का नाम देखा और रेचल हिंस का नाम देखा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं वो इस स्टेडियम पे यानी मनुका ओवल कैनबेरा में खेलते हुए अच्छा करते हैं बैटिंग से। बॉलिंग से अगर मैं बात करूँ तो इस वेन्यू पे 10 विकेट के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर हैं एलिस पेरी। उनके बाद चलोगे आप नीचे तो यहाँ पे आपको 8 विकेट के साथ एक्लेस्टन दिख जाएगी, 7 विकेट मेगन शूट और 7 विकेट कैथरीन बर्न के पास हैं। ऊपर चलोगे तो 6 विकेट आनिया श्रपशोल के पास दिख जाएंगे। तो ये 6 बॉलर्स हैं जिनको मनुका ओवल में बॉल डालना पसंद है और यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं। ठीक, स्क्वाड की तरफ चलते हैं। तो स्क्वाड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब टेस्ट मैच हमने रिकॉर्ड किया था, आपके सामने वीडियो डाली थी, उससे पहले टी20 की डाली थी। तो स्क्वाड तो सबको पता ही होगा, सीधा प्लेइंग 11 पे आता हूँ। तो टैमी ब्यूमाउंट और डैनी वाइट टेस्ट मैच नहीं खेलती हैं, वो चीज़ सबको पता है, लेकिन टी20 ओडीआई खेलती हैं। टैमी ब्यूमाउंट और डैनी वाइट ओपन करनी चाहिए। फिर आ जाएंगे हीदर नाइट, नेट सेवर, एमी जोन्स, सोफिया डंकलिया, चार्ली डीन में से किसी एक को खिलाया जाएगा। अभी जो रिसेंट सीरीज़ हुई थी इनकी, जो ओडीआई सीरीज़ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें चार्ली डीन को खिलाया जा रहा था क्योंकि वो ऑफ स्पिन भी डाल देती हैं। फिर आ जाएगा इनका पेस अटैक, कैथरीन बर्न, आनिया श्रपशोल, एक स्पिनर सोफिया क्लिस्टन, एक लेग स्पिनर सारा ग्लेन, जो अभी ए के मैचेस खेल रही हैं। ठीक है, आज इंग्लैंड ए और ऑस्ट्रेलिया ए का जो मैच था वो ग्लेन ने खेला है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, तो उम्मीद यह है कि सारा ग्लेन को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद या तो केट क्रॉस खेलेंगी या तो फिर टैश फेरेंट खेलेंगी। टेस्ट मैच क्रॉस ने खेला था और ओडीआई और टी20 जो है टैश फेरेंट खेलती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जो भी खेले। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अगर इंग्लैंड की तरफ से देखूँ तो देखो, टैमी ब्यूमाउंट वैसे बहुत तगड़ी प्लेयर है, ओडीआई में बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड उतने कुछ खास नहीं है। डैनी वाइट की बात करूँ, मुझे ये प्लेयर बहुत पसंद है, थोड़ी सी अग्रेसिव है, थोड़ी सी अटैकिंग है, तो वहीं जो भी अटैकिंग प्लेयर होता है वो आपको पता है कि रिस्की चॉइस बन जाता है। अगर जिताता है आपको तो एक तरफा जिता देता है, वरना वही है कि 1-2 पॉइंट्स भी नहीं दे पाएगा।
तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। मस्ट पिक में आप हीदर नाइट को पिक कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, नेट सेवर भी बैटिंग बॉलिंग दोनों पर करेंगी, तो ये दोनों तो आपकी मस्ट पिक हो जाती है। विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास हीली है, तो जोन्स की तरफ हम जाएंगे नहीं। चार्ली डीन अगर आप ग्रैंड लीग खेले और ये खेलती हैं तो एक टीम में जरूर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देखिए छोड़ देना। कैथरीन बंट मेरी तीसरी मस्ट पिक रहेगी, और जो मेरी चौथी मस्ट पिक रहेगी वो रहेगी एक्लिस्टन। बाकी आप ग्रैंड लीग या फिर मिनी जीएल वगैरह खेल रहे हो तो ब्रंट की जगह आप आने श्रपशुल ट्राई कर सकते हो, एक्लिस्टन की जगह आप सारा ग्लैन या फिर केट क्रॉस या फिर टैश फेरेंट जो भी खेले उन्हें ट्राई कर सकते हो। मैं तो कोशिश करने वाला हूँ कि 7 प्लेयर्स मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लूँ और 4 प्लेयर्स मैं इंग्लैंड की तरफ से लूँ, जिसमें से 4 मैंने आपको बता दिए, एक स्पिनर एक्लिस्टन, एक ऑलराउंडर कैथरीन बंट, उसके बाद नेट सिवर और हीदर नाइट, ये चारों प्लेयर मेरे रहेंगे। अगर आपको 5वां प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से लेना है तो आप टैमी ब्यूमाउंट या फिर डैनी वाइट दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तरफ। तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके थे, सीधा प्लेइंग 11 पे आते हैं। एलिसा हीली ओपन करेंगी नो डाउट। बारी आती है बेथ मूनी की। ठीक है, बेथ मूनी ने जो टेस्ट मैच खेला था वो ब्रोकन जॉ के साथ खेला था, यानी जो उनका जबड़ा है वो टूटा हुआ था, तभी उन्होंने टेस्ट मैच खेला। लेकिन 3 मैच की ओडीआई सीरीज में ये रिस्क शायद नहीं लेने वाली है मूनी, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो मूनी की जगह जैसे इंक्लूड किया था ग्रेस हैरिस को, हो सकता है कि वो आपको ओडीआई में ओपन करते हुए दिख जाए। अगर वो नहीं तो जॉर्जिया रेडमैन और विलानी जो ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेल रही हैं उनको कॉलअप दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक जो न्यूज़ है वो यही है कि हीली के साथ जो है ग्रेस हैरिस को इंक्लूड किया जाएगा ओपनिंग सेशन में। फिर आ जाएंगे मैग लेनिन, एलिस पेरी, रेशल हेन्स, ताहिला मकरात। ठीक है, ताहिला मकरात 1 डाउन बैटिंग कर रही है, लेनिंग 2 डाउन आ रही है, फिर पेरी और फिर हेन्स आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो रहा है। फिर जब आप इनके ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो एशले गार्डनर एक ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर जेस जॉनसन, 2 मीडियम पेसर के साथ ये जाएंगी, मेगन शूट और स्टेला केम्बेल मोस्ट लाइकली, और डार्सी ब्राउन को बाहर बैठना पड़ेगा, अंदर आ जाएंगी हैना डार्लिंगटन। ठीक है, टेस्ट मैच में मैंने आपको क्या बताया था कि डार्लिंगटन बाहर जाएंगी और ब्राउन अंदर आएंगी, वैसा ही हुआ। वो टेस्ट मैच है लेकिन डार्लिंगटन लिमिटेड ओवर स्पेशलिस्ट हैं, स्लोवर्स कटर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो डार्लिंगटन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा, और डार्सी ब्राउन या फिर स्टेला कैम्बेल दोनों में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो अलीसा हीली आपको पता है हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है और विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे बेहतरीन चॉइस। ठीक है, दूसरी अगर ओपन करती हैं मूनी ही तो मेरे लिए मूनी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर ग्रेस हैरिस आती हैं, जॉर्जिया रेडमैन आती है या विलानी आती है, मैं किसी को नहीं लेने वाला। ठीक है, हीली अभी के लिए मेरे मस्ट पिक है। उसके बाद मैं मैनिंग को मैगलैनिंग को लेने वाला हूँ। एलिस पेरी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है, क्यों? जब हमने इन्हें टेस्ट मैच में पिक किया था 25% सिलेक्शन था, और हमने तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी नहीं दे दी थी। ठीक है, कैप्टनसी दे दी थी इन्हें। लेकिन ये ओडीआई फॉर्मेट है, क्या हमें ओडीआई में पेरी लेना पड़ेगा? वो अगर मैं आप मुझसे अभी पूछ रहे हो तो देखो हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वेन्यू में भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो पेरी आप चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं हीली के साथ जाऊँगा, मैं लैनिंग के साथ जाऊँगा, मैं नीचे से ताहिला मगरात। ठीक है, ये 3 प्लेयर्स। जो चौथा प्लेयर रहेगा वो मेरा रहेगा ऐश गार्डनर, 5वां रहेगा जेस जॉनसन, 6ठा प्लेयर जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेगन शूट। अब बारी आती है 7वां प्लेयर पिक करने की। ठीक है, अब जो 7वां प्लेयर है मेरा वो आपको पता है कि अगर मूनी आ जाएगी तो वो बन जाएगी, अगर मूनी नहीं आती है तो फिर मेरा 7वां प्लेयर एलिस पेरी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं करने वाला हूँ दोनों ही टीम की तरफ से सिलेक्शन के चलते। आगे चलते हैं, कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखते हैं। तो देखो टोटल अगर ओडीआई मैचेस की मैं बात करूँ तो 78 हुए हैं, जिसमें से 52 टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जीता है और सिर्फ 22 बार जीत पाई है इंग्लैंड वुमेंस। लेकिन लास्ट 5 मैचेस की समरी देख रहा हूँ तो 5 में से पिछले 5 में से 4 मैचेस जीती है ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और सिर्फ 1 जीती है इंग्लैंड वुमेंस। वो भी कब जीती थी? 2017 में। ठीक है, उन मैचेस में क्या हुआ है वो ज़रा देख लेते हैं। ये 7 जुलाई 2019 का मैच है सबसे पहला, जहाँ पे मैग लेनिन और एलिसा हीली ने रन बनाए। बॉलिंग से नेट सिवर 3 विकेट, आनिया श्रपशुल 1 विकेट, लॉरा मार्श, फ्रान विल्सन है नहीं। एलिस पेरी के इस मैच में 7 विकेट थे, ओडीआई मैच में 7 विकेट। ठीक है, और मेगन शूट के 2। उसके बाद चलोगे पीछे तो यहाँ पे आपको टैमी ब्यूमाउंट के 100 दिख रही है, प्लस डैनी वाइट, केमेंस है नहीं, जेस जॉनसन 2 विकेट, पेरी के 62, मूनी के 43, यहाँ से श्रपशोल के 3 विकेट, मार्श है नहीं। ठीक है, तीसरे मैच की तरफ चलो, यहाँ पे देखो नेट सिवर, सोफे एक्लिस्टन के रन, पेरी के फिर से विकेट, मेगन शूट के विकेट, यहाँ से हीली मूनी के रन, एक्लिस्टन के विकेट, लॉरा मार्श है नहीं। और पीछे भी चलोगे तो भी पेरी के रन आपको दिख जाएंगे, यहाँ से मेगन शूट के विकेट, सोफी एक्लिस्टन के विकेट, जेनी गन है नहीं, बीम्स है नहीं, कैथरीन बंट 52, फ्रान विल्सन नहीं है। 2017 का मैच देखोगे तो भी आपको वही परफॉर्मेंस दिखेंगे, हीदर नाइट, टैमी ब्यूमाउंट, यहाँ से पेरी और मेगन शूट बॉलिंग में, यहाँ से हीली, निकोल बोल्टन है नहीं, हार्टली है नहीं, और नेट सिवर के 2 विकेट। तो एलिस पेरी बैटिंग और बॉलिंग से हर मैच में परफॉर्म कर रही है। पिछले 5 मैचेस अगर आप उठा के देख लो, जहां बॉलिंग से किया है वहां बैटिंग से नहीं किया होगा, और जहां बैटिंग से किया है वहाँ बॉलिंग से नहीं किया होगा, लेकिन मिली जुली परफॉर्मेंस ही पेरी जो है हमें प्रोवाइड कर रही है। साथ में मेगन शूट, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अभी बहुत कम है लेकिन बॉलर बहुत कमाल है। ठीक है, ये 2 प्लेयर्स, यहाँ से आपको मैग लेनिंग, एलिसा हीली दिख रही होंगी जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, प्लस बेथ मूनी। तो 5 प्लेयर तो हमारे यहीं शॉर्ट हो जाते हैं। जो हमारा 6ठा प्लेयर है
वो आपको पता है कि हमें कैसे पिक करना है, वो टॉस के बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा। वो एक एक्स्ट्रा बॉलर होगा, मोस्ट लाइकली वो जेस जॉनसन होंगी, ठीक। तो ये तो 5 मैचेस की मैंने आपको समरी बताई। अगर आपको ओवरऑल देखने हैं बैटिंग और बॉलिंग, जितने भी मैचेस इन्होंने आपस में खेले और जितने भी प्लेयर्स खेले थे, ठीक है, उनके हिसाब से अगर आपको देखना है तो लिस्ट आपके सामने है। ये बैटिंग वाली लिस्ट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हीदर नाइट ने टोटल 11 ओडीआई मैचेस खेले, उनमें 311 रन बनाए 28 के एवरेज के साथ, ठीक। नीचे चलोगे, नेट सेवन ने 9 ओडीआई मैचेस खेले, 172 रन बनाए हैं 19 के एवरेज के साथ। और नीचे चलोगे तो आपको टैमी ब्यूमाउंट का नाम भी दिख जाएगा, 7 ओडीआई मैचेस 224 रन 34 के एवरेज के साथ। इधर से मोनी को देख लो, 4 ओडीआई मैचेस 101 रन 25 के एवरेज के साथ। पेरी को देख लो, 10 ओडीआई मैचेस 256 रन 25 के एवरेज के साथ। लैनिंग को देखोगे 8 मैचेस 268 रन 33 के एवरेज के साथ। तो ऐसे ही सबके रिकॉर्ड्स मैंने लिख के रख रखे हैं। अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हो तो ये रिकॉर्ड्स आपको बहुत काम आ सकते हैं, ठीक है। तो बैटिंग से वही नाम है जो अपन ने पहले नोटिस करे थे हेड टू हेड में और रीसेंट फॉर्म में, तो वही आपको नाम दिख रहे हैं। बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो हेड टू हेड में जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं 21 विकेट के साथ, वो है मेगन शूट, ठीक है। तो मेगन शूट कल मिस करने वाली चीज़ नहीं है। बाकी 17 विकेट लिए हैं पेरी ने, ये सबसे 2 सक्सेसफुल बॉलर्स। और उधर से देखोगे तो सोफी एक्लेस्टन 15, नेट सेवर 11 और कैथरीन बंट 13 विकेट प्लस आन्या श्रपशोल 13 विकेट। तो अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो श्रपशोल को भूलना मत। बाकी स्मॉल लीग में नेट सेवर आप ले लोगे, कैथरीन बंट और सोफी एक्लेस्टन, तो आपका काम जो है ईजिली हो जाएगा इंग्लैंड की बॉलिंग की तरफ से, ठीक। तो ये थे सारे रिकॉर्ड्स। अब कुछ बैटल्स देख लेते हैं, जैसे कि एमी जोन्स को, ठीक है, जो इंग्लैंड के विकेट कीपर है, उनको टोटल 6 बार आउट कर चुकी हैं पेरी। ये पहली बैटल। दूसरी बैटल अगर दिखाऊं तो डैनी वाइट को जो है 2 बार पेरी 3 बार जॉनसन आउट कर चुकी है। फिर आप टैमी ब्यूमाउंट की तरफ चलोगे तो इनको 6 बार पेरी आउट कर चुकी है और 4 बार जॉनसन। तो पेरी कितनी खतरनाक है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कुछ बैटल है वो बता देता हूँ, जैसे एलिसा हीली को 6 बार कैथरीन बर्न आउट कर चुकी, ठीक है। एशले गार्डनर पे चलूंगा तो 2 बार एक्लेस्टन आउट कर चुकी। बेथ मूनी पे आऊँगा तो 2 बार ब्रंट आउट कर चुकी। पेरी पे आऊँगा तो 2 बार सिवर, 2 बार ब्रंट। जॉनसन मैगलैनिंग पे चलते हैं तो 2 बार श्रपशोल, 2 बार ब्रंट और 2 बार एक्लेस्टन। रेशल हिंस पे चलोगे 2 बार ब्रंट, 2 बार एक्लेस्टन। तो ये सारे जो है कुछ बैटल्स हो सकती है कल के मैच में, ठीक है। तो ये थे सारे रिकॉर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं फाइनल टीम्स। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस बेसिस पे हमने टीम बनाई है। तो ये जो टीम आपको दिख रही है, ये ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉल डालती है तभी ये टीम आपको काम आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉल डालती है तो यहाँ से मैंने मेगन शूट पिक कर लिया है, ठीक है, जस जॉनसन पिक कर लिया, मैंने गार्डनर ले लिया और ताहिला मगरात ले लिया। अब मेरे पास चॉइस बच रही थी या तो हेंस या तो पेरी, ठीक है। बहुत मन है पेरी को लेने का, लेकिन आप लोगों को एक टीम चाहिए रहती है किसी ऐप की। सपना 11 नाम लूँगा तो आप समझ जाओगे किसी ऐप की चाहिए थी। तो जब आप सपना 11 पे खेलोगे ना तो आप यहाँ पे जो है पेरी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको 5 ऑलराउंडर अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जब आप ये मैच 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलोगे, ठीक है, तो आप इजीली जो है पेरी भी पिक कर पाओगे। किसकी जगह? हेंस की जगह। तो मैं ये मैच 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हेंस को ड्रॉप करूँगा, यहाँ से पेरी ले लूँगा, तो मेरी पूरी बॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। लैनिंग प्लस हिली प्लस ताहिला मगरात प्लस पेरी, तो मेरे टॉप 4 भी कवर हो जाएंगे, मेरे 40 ओवर भी कवर हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एकदम बढ़िया सी टीम बन जाएगी। इंग्लैंड की तरफ से जो मुझे प्लेयर्स लेने थे, हीदर नाइट, नेट सेवर, ठीक है, 2 बैट्समैन, यहाँ से बर्नट एक मीडियम पेसर और एक स्पिनर एक क्लिस्टन। तो सारे के सारे प्लेयर्स मैं ले पाया हूँ, कोई क्रेडिट का इशू नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई है। बस एक चेंज मुझे इस टीम में करना है, हेंस की जगह मुझे पेरी उठा लेना है। अगर बॉल फर्स्ट करती है ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो हो सकता है कि मैं हेंस की तरफ ही जाऊं। और अगर हेंस और पेरी नहीं ले रहा हूं और मोनी खेल रही है तो मैं सीधा सीधा मोनी को पिक कर लूंगा, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात आती है तो ताहिल मगरत और वाइस कैप्टनसी मैंने नेट सेवर को दी है। ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मेरे पास इनसे बेटर ऑप्शन है, थोड़े रिस्की वाले, लेकिन वो मैं डिसाइड करूंगा टॉस के बाद। तो फाइनल टीम्स लेके मैं आपसे सीधा मिलूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक नहीं किए वो कर देना। मैं मिलूंगा आपके साथ फाइनल टीम्स लेके सीधा टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।